रिजर्व बैंक आगे ज्यादा नहीं करेगा रिपो रेट में बढ़ोतरी, इकोनॉमिस्ट और मार्केट एक्सपर्ट जता रहे अनुमान। विशेष संवाददाता, नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक आरबी ने लगातार 5वीं बार रिपो रेट में बढ़ोतरी कर दी है। इस बार रिपो रेट में 0.35% का इजाफा किया गया है। अब ये 6.25% पहुंच गई है। ताज़ा बढ़ोतरी पिछली 4 बार के मुकाबले कम है, जो कि बाजार की उम्मीदों के अनुरूप ही है। आरबीआई रिटेल महंगाई को काबू में लाने के लिए इस साल मई से लेकर अब तक कुल 5 बार में रिपो दर में 2.25% की बढ़ोतरी कर चुका है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के 6 में से 5 सदस्य रेट बढ़ोतरी के पक्ष में थे। रिपो रेट में बढ़ोतरी के साथ ही होम, कार लोन समेत अन्य लोन और महंगे हो जाएंगे, यानी आपके लोन की ईएमआई और बढ़ जाएंगी। हालांकि इकोनॉमिस्ट और मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि आने वाले समय में अगर महंगाई के आंकड़ों में नरमी आती है तो रिजर्व बैंक रिपो रेट में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं करेगा। अगर गुंजाइश बनी तो कुछ समय के लिए वह रिपो रेट में बढ़ोतरी को विराम भी दे सकता है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी मॉनेटरी पॉलिसी की समीक्षा के बाद साफ तौर कहा है कि आरबीआई महंगाई के आंकड़े पर गौर करने के बाद आधार पर नीतिगत कदम उठाएगा। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के डीके जोशी का कहना है कि अपेक्षा के अनुरूप ही आरबीआई ने अब तक रिपो रेट में बढ़ोतरी की है। इस बार 20% पहले ही बढ़ी एमई, अब 10% इंक्रीमेंट भी खा जाएगी। यदि किसी व्यक्ति ने मार्च 2022 में 40 लाख रुपए का होम लोन लिया है, मान लें कि लोन की ब्याज दर 7% है और इसे चुकाने की अवधि 20 साल है, उसकी शुरुआती ईएमआई 31.012 रुपये थी। वेतन 62,000 रुपये है। इस प्रकार ईएमआई इनकम के करीब 50% थी जाएगी। तब वेतन न बढ़े तो वेतन का लगभग 59% हिस्सा ईएमआई के तौर पर देना होगा। अब बात उन लोगों की जिन्हें वेतन में 0% की बढ़ोतरी की उम्मीद है। इतनी वेतन बढ़ोतरी के बावजूद वेतन में ईएमआई का हिस्सा बढ़कर जनवरी 2023 में 53.5% हो जाएगा। इस तरह वेतन बढ़ोतरी को जो लाभ मिलेगा उसे ईएमआई निगल जाएगी। रिपो दर में मई के बाद से अब तक 2.25% की बढ़ोतरी हो चुकी है। इसके प्रभाव को देखते हुए जनवरी 2023 में नई ब्याज दर 9.25% होगी, जिससे ईएमआई 36,485 रुपये हो। अगर बुधवार को रिपो दर में बढ़ोतरी को छोड़ दें तो अधिकांश बैंकों ने अब तक होम लोन ग्राहकों के लिए 1.90% की रिपो दर बढ़ोतरी को लागू कर दिया है। बैंक रिपो दर बढ़ने पर ईएमआई नहीं बढ़ाते, वो लोन चुकाने की अवधि बढ़ा देते हैं। इस बीच लोन की अवधि 13 साल बढ़ गई। कई बार लोन की अवधि बढ़ाने का विकल्प उपलब्ध नहीं होता। जिन लोगों ने कर्ज की अवधि में बढ़ोतरी की जगह ईएमआई में बढ़ोतरी का विकल्प चुना है, उनकी ईएमआई में पहले ही 20% की बढ़ोतरी देखी जा चुकी है। श्रोता इकोनॉमिक टाइम्स। शक्तिकांत दास आरबीआई गवर्नर के कदमों पर पैनी नजर रखेगा। अगर महंगाई अनुमान से ज्यादा के स्तर पर बनी रही तो आरबीआई सख्त कदम उठाएगा, वरना इसके रुख में नरमी आ सकती है। इंडिया चैम्बर ऑफ बिजनेस एंड कॉमर्स के सीईओ नितिन पंगोत्रा का कहना है कि आरबीआई ने महंगाई को रोकने के लिए कई सख्त कदम उठा लिए हैं। बुधवार को गवर्नर ने इस बात का संकेत दिया है कि अगर गुंजाइश बनी तो वह रिटेल महंगाई, ग्रोथ और आम आदमी को राहत पहुंचाने के बीच संतुलित नजरिया अपनाएगा। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि आगे रिपो रेट में बढ़ोतरी भी हुई तो ज़्यादा नहीं होगी। इसकी वजह है कि कर्ज महंगा होने का सीधा असर अब आम आदमी के साथ जीडीपी ग्रोथ पर पड़ना शुरू हो गया है। इसके अलावा आरबीआई के अनुसार रिटेल महंगाई दर चौथी तिमाही में 6% से नीचे आएगी। इसके बाद ये 4% से ज़्यादा रहेगी। रिटेल महंगाई दर का ये रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के डीके जोशी का कहना है कि रिपो दर में चालू बढ़ोतरी से इस बात का संकेत है कि महंगाई में नरमी आनी शुरू हो गई है। उसने 0.35% की बढ़ोतरी की है। यह इस बात का संकेत है कि आरबीआई को इस बात का विश्वास हो रहा है कि महंगाई में नरमी आनी शुरू हो गई है। बेशक बढ़ती महंगाई के खिलाफ अभी लड़ाई पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। इतना तो साफ है कि अगली मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक में रिजर्व बैंक घरेलू मांग और रिटेल महंगाई के आंकड़ों के साथ अमेरिकी फेडरल रिजर्व स्तर सहनीय होता है।